Hello bachcho, so let's see this question. The question says use the formula V equals to under root gamma p by rho to explain why the speed of sound in air is independent of pressure, increases with temperature and increases with humidity. तो बच्चों देखिए, अगर हम इसका सबसे पहले ए पार्ट देखें तो ए पार्ट में क्या आता है कि हमारा जो स्पीड ऑफ साउंड एयर में होती है वो इंडिपेंडेंट होती है प्रेशर के। तो देखिए हमें गिवन इक्वेशन है वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट गामा पी बाय रो, वेयर रो हेयर इज अवर डेंसिटी एंड पी हेयर इज अवर प्रेशर। तो देखिए रो जो हमारी डेंसिटी होती है उसको हम लिख सकते हैं रो विच इज द डेंसिटी ऑफ एयर, दैट कैन बी रिटन एज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द एयर, राइट, डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। ओके, तो यहां से हमारा जो रो बनेगा वो बनेगा m बाई वी, और इसको अगर हम रिप्लेस करें, इसको अगर हम बोले इक्वेशन 2 और इसको बोले हम इक्वेशन 1, तो यूजिंग इक्वेशन 2 इन 1, इक्वेशन 2 इन 1 v इक्वल्स टू अंडर रूट गामा p ओवर m एंड पी वी, बेसिकली गामा पी वी ओवर m होल अंडर रूट। तो ये हमारे बन गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो अब देखिए यहां से अगर हम बोले कि अगर हमारा आइडियल गैस का इक्वेशन यूज करें यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन विच इज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी एंड फॉर 1 मोल हमारा बनेगा पीवी इक्वल्स टू आरटी इफ अवर एन इक्वल्स टू 1, राइट। तो यहां से अगर हम पीवी को रिप्लेस करें, पीवी यहाँ पे जो ये हमारी थर्ड इक्वेशन है, इसमें अगर हम पीवी को रिप्लेस करें बाय आरटी तो हमारा बनेगा वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट गामा आरटी बाय एम। सो हमारा ये वाली इक्वेशन कुछ इस टाइप की बन जाएगी। और यहां से अगर हम देखें हमारा जो गामा है दैट इज कांस्टेंट, अवर गामा इज कांस्टेंट, अवर आर इज कांस्टेंट एंड अवर मॉलिक्यूलर वेट एम इज ऑल्सो कांस्टेंट। और अगर हम देखें तो अगर हमारा यहाँ पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट हुआ, एट कांस्टेंट टेम्परेचर हमारा जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होगी दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, अगर हमारे यहाँ पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट होगा। सो बच्चों हेंस जो हमारा स्पीड ऑफ साउंड होता है एयर में वो इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द प्रेशर। एंड बच्चों अगर हम इसका बी पार्ट देखें, हम इन द बी पार्ट इट सेज कि जो हमारा स्पीड ऑफ साउंड होता है एयर में वो इंक्रीज करता है विद टेम्परेचर। तो जैसा कि हमने प्रीवियसली इक्वेशन देखी वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी बाय एम, राइट बच्चों। और यहां से अगर हम देखें हमारी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी बेसिकली हमारी इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है रूट टी के, जो टेम्परेचर है उसका अगर हम रूट ले लें उसके हमारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है वेलोसिटी इफ अवर गामा आर एंड एम इज कांस्टेंट। हमारे ये तीनों ही टर्म्स कांस्टेंट है, सो हमारी जो वेलोसिटी है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। तो जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे हमारी वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर विल आल्सो इंक्रीज। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर will increase, right, हमारी velocity of sound in air will also increase. So we have solved the B part here also. अगर हम इसका C part देखें बच्चों, in the C part it says कि हमारे ह्यूमिडिटी के साथ स्पीड ऑफ साउंड एयर में इंक्रीज करती है। तो देखिए हमें पता है हमारी जो इक्वेशन है वो है वेलोसिटी इक्वल्स टू अंडर रूट गामा पी बाय रो, वेयर रो हेयर इज अवर डेंसिटी। एंड देखिए यहाँ से हम बोल सकते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर हमारी जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी। तो देखिए हमारा यहाँ पे अगर हम बोले डेंसिटी हमारी ड्राई एयर की डिनोट करें बाय रो डी, और अगर हम दैट इज बेसिकली द डेंसिटी ऑफ द ड्राई एयर डेंसिटी, एंड अगर हम रो एम को डिनोट करें एज द डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर, बेसिकली मॉइस्ट एयर डेंसिटी। सो यहां से बच्चों हम कह सकते हैं हमारी जो वेलोसिटी होगी ऑफ ड्राई एयर दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर, और वेलोसिटी हमारी होगी
of sound in moisture that will be inversely proportional to under root rho m के बराबर। तो देखिए, हम अगर यहाँ से देखें तो हमारी जो डेंसिटी होती है that is actually equals to molecular weight upon volume, right? ये हमने पहले देखा था। और हमें पता है जो हमारा molecular weight होता है, molecular weight of H2O in moist air that is actually equal to approximately 16 grams per mole। ये हमारा होता है molecular weight of H2O in moist air। और हमारा बच्चों जो molecular weight होता है, molecular weight of N2 which is basically nitrogen in dry air, वो होता है हमारा एक्चुअली बच्चों 28 ग्राम्स पर मोल। तो यहां से हम देख सकते हैं जो मॉलिक्यूलर वेट है ऑफ N2 दैट इज ग्रेटर देन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O इन मॉइस्ट एयर। तो यहां से हम बोल सकते हैं जो हमारी ड्राई एयर की डेंसिटी होगी, राइट, जैसे हमारा मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करेगा वैसे वैसे हमारी डेंसिटी भी तो इंक्रीज करेगी बच्चों, है ना। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि हमारी जो ड्राई एयर की डेंसिटी होगी दैट विल बी मोर देन द डेंसिटी ऑफ द मॉइस्ट एयर, राइट बच्चों। सो हम यहां से कह सकते हैं, तो देखिए बच्चों, अगर हम इन दो इक्वेशंस को नेक्स्ट पेज पे लिखें तो रो डी हमारा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ रूट रो डी, हमारा वेलोसिटी इन ड्राई एयर था इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट रो डी, और वेलोसिटी इन मॉइस्ट एयर हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल था रूट रो एम के बराबर। तो देखिए, अब हमने ये पता लगाया कि हमारा रो डी है दैट इज मोर देन द डेंसिटी ऑफ मॉइस्ट एयर, राइट। तो यहां से हमारा जो वेलोसिटी होगा इन ड्राई एयर दैट विल बी लेस देन द वेलोसिटी इन द मॉइस्ट एयर बिकॉज हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू रो डी। तो जैसे जैसे हमारा रो की वैल्यू इंक्रीज करेगी वैसे वैसे हमारी वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। हेंस हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ड्राई एयर, दिस इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ साउंड in dry air will be less than the velocity of sound in moist air। तो हमारी velocity of sound in moist air will be more as compared to the velocity of sound in dry air। Hence upon increasing the humidity हमारी speed of sound भी increase कर जाएगी। Hence the C part of this question is also done। So I hope बच्चों you understand this question well and best of luck।